बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में अब तक आपने देखा किस तरह से एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट डॉक्टर श्री ज्योति योगा, ऑरिकुलर थेरेपी, बंबू फायर कपिंग से तमाम मर्ज को दूर करने का दावा करते हैं। इनके दावों को जब हमने आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसा, मेडिकल साइंस के जानकारों के सामने जब रखा, तो क्या हुआ यह भी देखिए। अब तक आपने दर्द से परेशान मरीजों की कर्ण वेधन चिकित्सा पद्धति से इलाज की अनोखी विधा देखी। शरीर में कहीं भी दर्द की समस्या हो, दावा है कि कानों पर एक्यूपंक्चर कर उसका इलाज संभव है। इतना ही नहीं, माथे और गाल पर भी सुइयां चुभाकर इलाज का दावा देखा। साथ ही बंबू फायर कपिंग से तमाम तरह के रोगों को दूर करने का अनोखा नुस्खा भी देखा। दिल्ली के शाहपुर जट में प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर अपना क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर श्री ज्योति ने मरीजों पर एक्यूपंक्चर, बंबू फायर कपिंग और प्राकृतिक चिकित्सा का हर दांव आजमाया। वैद्य जी के प्राकृतिक चिकित्सा के ये प्राचीन उपाय कितने कारगर रहे, खुद मरीज की जुबानी सुनिए। फाइनली ये टच में आए तो मैंने इनसे डिस्कस किया, तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम हमें ट्राई करने दो। अच्छा, और तो मतलब आप इनसे इलाज ले रहे हैं? हाँ, मैं ले रहा हूँ। और लगभग मैंने अभी 1 महीने हुए हैं, मेरी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। जो पहले बिल्कुल डार्क में, यहाँ के आगे तो मैं बिल्कुल डार्क था इस साइड में। डॉक्टर श्री ज्योति का दावा है कि दर्द कैसा भी हो, बीमारी कितनी भी पुरानी हो, बिना दवाई प्राकृतिक चिकित्सा से उसे दूर किया जा सकता है। मैं जो एक्यूपंक्चर करता हूँ वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के रिसेंट इन्वेंशन पर आधारित है। उसे फेसिया एक्यूपंक्चर बोलते हैं। फेसिया जी। तो योग में बहुत हजारों साल पुराना जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है, उसका कारण होता है प्राण के प्रवाह में रुकावट या उसमें किसी तरह की कमी। और उसको अगर हम किसी तरह से पूरा करते हैं, चाहे वो उसमें योगा थेरेपी का यूज़ करते हैं या किसी भी थेरेपी, 500 तरह के सिस्टम है अल्टरनेटिव, जिसको यूज़ करके आप उसे कर सकते हैं। डॉक्टर श्री ज्योति का दावा तो यहाँ तक है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को भी मात दे सकते हैं। उनके इस दावे का जब मेडिकल साइंस के जानकारों से सामना हुआ तो क्या हुआ, देखिए। लेकिन एक तरीका जो होता है कि इन्होंने बिल्कुल सही तरीका किया। ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये इस पद्धति में आ गए। पर अगर हो सकता था उस टाइम इनको सर्जरी की जरूरत होती, मान लीजिए, पर ये डर जाते, ये इनकी तरफ आ जाते, तो मैं नहीं कह सकती कि शायद इनको सेम बेनिफिट होता जितना इनको सर्जरी का होता। डॉक्टर श्री ज्योति का प्राकृतिक चिकित्सा वाला इलाज कितना कारगर है और क्या वाकई में गंभीर बीमारियां ऐसे इलाज से दूर हो जाती हैं? इनके ऐसे दावों को हम आधुनिक विज्ञान और मेडिकल साइंस की कसौटी पर परख रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और मरीजों पर उनके इलाज का सिलसिला जारी है। तो अब हमारे अगले जो पेशेंट हैं दिलीप जी, हम उन्हें बुलाते हैं। तो दिलीप जी, आप आ जाएं यहाँ पर और फिर हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी बीमारी के साथ क्या पद्धति इनके ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं। जो दिक्कत है, तकलीफ है, वो बताइए। हाथ में दर्द है जी। हाथ में दर्द है? हाँ जी, दर्द। ये प्राय आजकल कंधे में या इस एरिए में स्पैज़म देखने को मिल रहा है। तो एक तो कारण, मेरे पास जो ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं वो डायबिटिक न्यूरोपैथी या टाइप 2 डायबिटिक के पेशेंट हैं, जिनको शोल्डर में आजकल काफ़ी एक कॉमन प्रॉब्लम, 1, और दूसरा है यहाँ पैरों में, फुट में जी न्यूरोपैथी। ये 2 चीज़ है, लेकिन शोल्डर में बहुत कम होता था इनको। कब से आपको? इनको 15-20 दिन। आप डायबिटिक हैं क्या? नहीं, ये डायबिटिक नहीं है। तो ये कुछ सामान वगैरह उठाने में ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसको अभी बम्बू फायर से इमीडिएटली हो सकती है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा बम्बू फायर। अच्छा, बम्बू फायर हम देखने वाले हैं। यस, चलिए ठीक है। ये वाटर, दिस इज स्पिरिट। ओके। इसमें क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अब इनको मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और अपने दर्शकों को हम ये बता देना चाहते हैं, वो जो देख रहे हैं इस वक्त लाइव न्यूज़ नेशन पर, जिस पद्धति को आप देख रहे हैं, दरअसल ये सब कुछ सहमति से हो रहा है। जो पेशेंट यहाँ पर आए हैं वो अपनी इच्छा से आए हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, सबकी गाइडेंस में ये हो रहा है। और इसलिए हम किसी पद्धति का समर्थन नहीं करते, हम सिर्फ विज्ञान की कसौटी पर उसे परख रहे हैं। और आप ये देखिए किस तरह से ये जो
कपिंग है ये की जाती है, बैम्बो फायर कपिंग इसे कहते हैं। और इससे पहले आपने जो पद्धति न्यूज नेशन पर देखी है वो सींगों के जरिए देखी होगी, और आपने जो कप्स होते हैं, कांच के कप, जो चीन की पद्धति है, आपने उन्हें देखा होगा। लेकिन इसको कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा असरदार पद्धति में से एक है, सेफेस्ट पद्धति में से एक है। और क्योंकि इस पे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर ज्योतिश्री, मैं इसको अभी आपके सामने 5 मिनट लगाकर छोड़ रहा हूँ। अगर 5 मिनट अगर ग्लास कप को छोड़ दे तो ब्लिस्टर निकल जाएगा, लेकिन अभी 5 मिनट लगा के छोड़ रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे किसी तरह का कोई भी ब्लिस्टर नहीं, और बिल्कुल टेक्सचर में लालीपन आएगा, बस इतना ही होगा। कोई छाला नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, वो आपके सामने प्रमाण अभी देख लीजिए। ये कितनी देर लगा कर रखना होगा? ये 2 से 5 मिनट, लेकिन 2 से ज़्यादा मिनट रखने के बाद वो ब्लिस्टर आने लगता है। अच्छा, ग्लास कपिंग। अच्छा, ये प्रोसेस ही है क्योंकि वो उसकी खत्म हो जाती है अंदर जो अब फायर है, जो उसमें उसका वो जो मटेरियल है ना, उस मटेरियल का अपना इम्पैक्ट होता है। ये नेचुरल मटेरियल है, और नेचुरल मटेरियल का बॉडी के ऊपर नेचुरल इम्पैक्ट होता है। बस मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन डॉक्टर मैं इस पर आपसे जानना चाहती हूँ, इसमें एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, बट इसमें कोई साइड इफेक्ट आपको लगता है? क्योंकि ये तो सिर्फ एक कपिंग की गई है, इसमें किसी भी तरह का कोई मेडिसिन या कोई भी तरह का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। नहीं, साइड इफेक्ट तो क्योंकि ये लोग करते हैं बेसिकली, टाइम का एक उन्होंने बता दिया कि 2 से 5 मिनट, तो वैसा ही है जैसे किसी भी चीज़ की कोई डोज होती है। तो जो स्किन की जो भी टॉक्सिसिटी है वो अगर आप टाइम को ध्यान में रखेंगे तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आई डोंट थिंक इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट है। आपने कभी सुना है इसके बारे में? मैंने कपिंग के बारे में सुना है, बट बैम्बू फायर कपिंग नहीं सुना है। आई थिंक बेसिकली बैम्बू फायर का के अंदर की आपने पूरे एयर करके वैक्यूम किया और आपने लगा दिया। अब वो मटेरियल बैम्बू होने का कितना फायदा है ये तो मुझे नहीं पता। ये फायदा एडवांटेज है जो मैंने कहा, सेफर है आपने कहा। यस, वो आपके सामने, मैं 2 मिनट तो हो चुका है। कपिंग हो रही थी तो कैसा लग रहा था? कुछ जल रहा था? नहीं जी, नहीं जल रहा था। नहीं। कभी करवाई है ऐसी कपिंग? नहीं जी, नहीं करवाई। नहीं। अगर ठीक हो गया फिर करवाएंगे आगे? हाँ जी, हाँ जी। तो कहेंगे लोगों से कि करवा लो, असरदार है। हाँ जी, बिल्कुल जी। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है आप इस वक्त कैसे दिख रहे हैं? देखिए एक बार अपने आप को कैमरे में। हाँ, मतलब हल्क, ओके, हल्क दिख रहे हैं आप। इसकी कई सेटिंग रिक्वायर्ड हो सकती है, डिपेंड करता है पेन में कितना डिपेंड करता है कि किस तरह का पेन था, या वहाँ पर किस तरह का स्टिफनेस था, और वो कितना चला गया। अगर वो एक सिटिंग में चला गया तो आगे जो योग के आसन है या एक्सरसाइज करते रहेंगे, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। अगर है तो कुछ सिटिंग की और जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि मैंने आपसे इसलिए पूछा, जब हम आप योगाचार्य भी हैं, आप योग थेरेपी भी करते हैं। जी जी, है ना, मैं गलत नहीं? मेरा बैकग्राउंड वही है। मैं एमएससी में अप्लाइड योग साइंस, वर्ल्ड के फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी बिहार योग भारती मुंगेर, पहला योगा। इस पर तो तालियां हो जाएं। लेकिन मेरा ये सवाल था आपसे, जो मैंने शुरुआत भी जिससे की थी, कि एलोपैथ में और आयुर्वेद या ऐसी किसी भी पद्धति में सिर्फ अंतर पहले ये होता है कि तुरंत राहत, लोगों को तुरंत राहत चाहिए होती है। अब जब फीवर है, 3 दिन में कंट्रोल नहीं हुआ, आपने अपने घरेलू नुस्खे कर लिए, तो फिर आप किसके पास जाते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या अब, क्योंकि योग थेरेपी इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग थेरेपी प्रोसेस, ये तो हम भी जानते हैं। योगा जितना अच्छा है उतना ही थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो ये जो पद्धतियां हैं जो आप बता रहे हैं, क्या ये तुरंत तौर पर प्रभाव डालती हैं? क्या ये तुरंत तौर पर राहत देती हैं? इसीलिए मैंने योग के साथ अडॉप्ट किया। मैं लाइव एग्जाम्पल है। मुझे खुद रोमेटिक फीवर का मैं पेशेंट रहा बचपन में, और 12 लाख पेनिड्योर का सुई मैं 15 साल की उम्र तक लिया, लेकिन योग के मदद से मेरा ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। क्योंकि डॉक्टर साहब खुद ये बता सकते हैं कि वल्व ख़राब हो जाता है और आदमी 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं चल पाता। मैं 50 क्रॉस कर चुका हूँ, थैंक गॉड, और मैं 100 साल तक जिंदा रहूँगा। डॉक्टर ने आपने तो पेनिसिलिन के इंजेक्शन ले लिए ना, तो मुझे लगता है कि टाइमिंग हो चुकी है इनकी पूरी। वो करते करते हम बात करें। नहीं, देखिए तो सही, आप देखिए किसी तरह का ब्लिस्टर आप देख सकते हैं, है क्या? हाँ, इसको फोकस कर सकते हैं। इस पे निशान तो आया है, निशान ब्लिस्टर तो नहीं है। वैक्यूम क्या कोई जलन कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है? कुछ भी नहीं जी। अभी एक राउंड और है, कुछ स्पेस बचे हुए जिनको करना हमें, उनको फाइन रिजल्ट के लिए। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये पद्धतियाँ इसीलिए इतनी ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट कम है जी, है ना। लेकिन इफ़ेक्ट कितना है,
ये जो ठीक हो जाता है वो तो बताता है मैं ठीक हो गया, पर जो नहीं होता है वो अपने को बुद्धू मान के नहीं, निकल वापस लेता है। डॉक्टर के पास आ वो जाता वापस है। डॉक्टर के पास क्योंकि आता है जितने भी और बताता नहीं है। डॉक्टर पीयूषा, जितने भी जो एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं वो यही कहते हैं कि जो ठीक हो गया वो आकर कह रहा है कि हम ठीक हो गए, लेकिन जो Yes. ठीक नहीं हुआ तो वो वापस हमारे पास आकर कह रहे हैं कि अब हमारे तो दर्द ज्यादा बढ़ गया, हमारा तो ये हो गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप वो मेडिकल साइंस के पास ही रहे हैं। बिल्कुल यही बात ऐसे- मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं ठीक हो, आप बोलिए कि भाई इतने टाइम में ठीक हो जाना चाहिए था, मे भी कुछ और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आप जाके अपने टेस्ट कराइए और एक राय लेकर आइए। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ कि मेरे पास तो ऐसा 0 केस है जी, भगवान की दया ऐसा है कि वो मेरे पास आते नहीं कोई- होंगे लौटकर। क्या राजेश जी का हो चुका है टाइमिंग पूरा? लगभग। है ना? लगभग। तो हम देखें चल के, Yes. उन्हें हम फ्री करें इतने यहाँ पर, फिर हम दिलीप जी के पास वापस आएंगे। प्लीज आप जाइए। ये तब तक जो उनको लोगों का विश्वास नहीं होता है तो वही नहीं आते हैं। ठीक, अब ये बाद में इनको मेरे निकाल देंगे। अब आप इनसे पूछ सकते हैं। आप राजेश जी, आप इधर आ पाएंगे उठ के? सर इधर आइए आप राजेश जी, कैमरे के सामने आप देखिए, ये माइक ले लीजिए जी। अभी भी नीडल्स लगी हैं लेकिन कान में वो तो रहेंगी, अच्छा। एक घंटे में निकाल लिया जाएगा। अच्छा, वो तो ये प्रोसेस कैसा था? आपको क्या कुछ महसूस हो रहा था उस दौरान? और मतलब 2 महीने से मैं ये कर रहा हूँ जी। और मेरी हीलिंग बहुत स्लो है लेकिन वो हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं होप छोड़ चुका था कि मैं इस आँख से कभी देख पाऊंगा। मैं दाहिने देखना होता था तो मैं पूरी गर्दन मोड़ता था, जी। अब मैं ऐसे भी देख लेता हूँ कि इधर क्या हो रहा है। अरे तो ये विजिबिलिटी अगर 2 महीने में बढ़ी है तो मुझे उम्मीद है कि ये ठीक हो। देखिए 3-4 महीने में प्रेशर और एक्यूपंक्चर हमेशा से एक विद्या रही जी। है और ये फायदा आप करती जा हैं, सकते हैं सर। थैंक यू जी डॉक्टर। है ना। हम इनका पूरा हो गया। ये हमेशा फायदा करती जी। हैं। हमारे अपने पेशेंट्स को भी जैसे पेन बहुत है, पेन किलर्स के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम कहते हैं आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे जाइए, एक्यूप्रेशर कराइए। और अगर आप लोग ये देख पा रहे हैं और आपने उनकी बातें सुनी हैं और आपको आप सहमत हैं उससे, तो आप तालियां बजा सकते हैं ताकि लगे कि यहाँ पर आप लोग भी किसी पद्धति का समर्थन करने के लिए बैठे। आ जाइए दिलीप जी, तो जरा अपना कंधा भी दिखाइएगा हमारे कैमरे में। यहाँ पर उठा इस के वक्त जो देखिए पूरी कपिंग है, और अभी कैसा आप महसूस कर रहे हैं? इसको उठाकर देखिए एक बार। बिल्कुल ठीक हूँ जी। बिल्कुल ठीक हो गए? हाँ जी। तो एकदम से मतलब एकदम ठीक हो गए? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये चमत्कार है या फिर दिमाग में था कि अच्छा ये कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं नहीं ठीक हो गया हूँ। ठीक हो गए हैं? हाँ जी। चलिए आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। कमर के नीचे में दर्द रहता ठीक है है बराबर। ठीक है, अभी देखते हैं। तो एक दिन तो करवाए थे तो बहुत उसमें रिलैक्स आया, दर्द बहुत कम हो गया था। अच्छा। डॉक्टर साहब ने दूसरा दिन बुलाया है। हाँ, तो आप दूसरी सिटिंग लेने आए हैं? जी, अच्छा, पहले से आपको आराम था पहली सिटिंग बहुत, के बाद? बहुत। आपने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया था? एक्यूपंक्चर किया और फायर कपिंग की। बम फायर कपिंग की। एक्यूपंक्चर पे निडल पर ही, ये एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल यूनिक। चलिए हम देखना चाहते हाँ, हैं इसको। बिल्कुल। क्या आइए आप। ट्रेलिया तो आप क्या करने वाले हैं? पहले एक्यूपंक्चर और एक्यूपंक्चर, उसके ऊपर बम्बू फायर। उसके ऊपर? यस। हाँ, डॉक्टर आपने कभी सुना है ऐसा कि एक्यूपंक्चर के ऊपर आप बम फायर करेंगे? क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा ऐसा। नहीं, मैं तो बहुत कुछ पहली मतलब बार आप देख पहले रही हूँ। इंसान को सुई चुबो रहे हैं, उसके ऊपर फिर आप उस पर आग भी लगा रहे हैं। हाँ डॉक्टर ज्योति, मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ, पहले आप सुई चुबोएंगे और आग भी लगाएंगे, मतलब दर्द की कोई सीमा नहीं छोड़ेंगे आप। ये ना, ये सैटिकल हेड में पेन है। तो आपने ये कई पद्धतियों को मिलाकर एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाया है, मैं इसे ऐसे कहूँ? ऐसे समझिए कि कॉम्बिनेशन कोई भी हो, लेकिन वहाँ का जो फेशिया इंटेगलमेंट है या ब्लॉकेज है वो, या वहाँ पर स्टिफनेस है, तुरंत रिलीज होना चाहिए जी। तो रिलीज होने के लिए अगर कंबाइन करते हैं तो फटाफट वो रिलीज होता है। ओके। अच्छा, ये कहीं और भी किया जाता है क्या एक्यूपंक्चर के साथ कपिंग? हाँ, ये है जी। एक्यूपंक्चर के साथ कपिंग कहीं की जाती है? मतलब ये क्या किसी पद्धति में पहले हो चुका है? ये तो पर्सनल एक तरह का डेवलपमेंट है जी। होती तो होगी जरूर। आया तो देखिए,
वेरी इजी, कोई इसमें किसी तरह कोई दिक्कत मतलब ये आपका आविष्कार है, आप इसे ऐसे कह रहे हैं? हाँ, कॉम्बिनेशन मेरा आविष्कार हो सकता है, लेकिन मैं दावा नहीं करना चाहता लेकिन हूँ। इसका कोई साइड इफेक्ट हो गया तो? और अच्छा नहीं, और अच्छा रिजल्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि मेडिकल साइंस तो सब Proof कुछ तो एक्सपेरिमेंट और ये सब कुछ मतलब हैंड्स प्रूव होने के बाद ही आगे बढ़ता है। जी, hand लेकिन proof इस ही है। पद्धति को आप कैसे आगे बढ़ाइएगा? ऐसे है कि हमने निडल किया, पर्पस था वहाँ के फेसिया इंटेगमेंट को रिलीज करना या उसके ब्लॉकेज को रिलीज करना। जब हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उसमें और इन्हांसमेंट होता है और वो जल्दी से वो रिलीज होता है। बस यही है, ये इसका थ्योरी है और इसका प्रैक्टिकल ये एप्लीकेशन है। कितनी देर तक इसको रखा जाएगा? इसको भी 2 मिनट। 2 मिनट के बाद। तो ये जो थेरेपी है ये, तो इसमें ये होता है कि दर्द कितना है या सिम्टम्स कितने हैं उस हिसाब से सिटिंग्स दी जाती हैं उस या हिसाब से। फौरी राहत है? नहीं, उस हिसाब से। लेकिन फिर तो दर्द, अगर अभी थोड़ी राहत मिल गई, दर्द फिर आ जाएगा? नहीं, जब तक, जैसे कि किसी भी मेडिसिन का कोर्स होता है कि आप इतने दिन मेडिसिन आपको खाना है, उसी तरह से इस ट्रीटमेंट का भी अपना एक कोर्स होता है कि 5 डेज 7 डेज आपको लेना चाहिए और उसके बाद आपका बॉडी का रिस्पांस कैसा है, आप किस तरह से रिकवरी कर रहे हैं, उसी रिस्पांस को देखते हुए आप आगे कंटिन्यू अप टू 6 मंथ भी हो सकता है। अच्छा, इट्स नॉट कि आप इमीडिएटली ये जादोगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात मैं भी पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, हमारे कुछ पेशेंट होते हैं जैसे हम रेडिएशन करते हैं तो उसके बाद काफ़ी स्टिफनेस आ जाती है, जैसे हेड एंड नेक एरिया में, क्योंकि फाइब्रोसिस हो जाती है, फिर लॉन्ग टर्म में भी थोड़ी फाइब्रोसिस। तो ये तरीका अगर उसमें भी फ़ायदा करेगा तो हम बहुत खुश होंगे कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कैंसर के पेशेंट हमारे पास आते हैं, लेकिन कैंसर के लिए नहीं, पेन मैनेजमेंट और इस तरह के प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, उनको डील इसलिए करना। मैंने अच्छा, तो मतलब पेन मैनेजमेंट के लिए वो कौन सी स्टेज होती है वो कैंसर की? 4th स्टेज होती है, वहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब जहाँ टू बी नहीं, वेरी अगर आपके फ्रैंक पास- और ईमानदारी से, लेकिन हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जब स्टेज 1 हो, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 2 ऐसा है जो क्योरेबल होता है। हाँ, हमारे ऑंको उसमें 1, 2, 3 तक हम मान के चलते हैं कि या तो सर्जरी या रेडिएशन या कीमो, इन तीनों से जो है कैंसर क्यूरेबल है। लेकिन कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं कि वो स्टेज 1 में हमको दिखाने आए, फिर वो डर गए कि नहीं, मैं तो सर्जरी नहीं कराऊंगा, मैं तो रेडिएशन, क्योंकि इतना मिथ चलता है कि पहले के ज़माने में कैसे रेडिएशन होता था, अभी सब कुछ बदल चुका है है ना, ट्रीटमेंट उतना तकलीफ वाला अब नहीं रह गया है। तो पेशेंट चले जाते हैं, वो होम्योपैथ पे चले जाएंगे या आयुर्वेद पे चले जाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं, मतलब हमारे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि हर 100 लोगों पे एक डॉक्टर इस तरह के हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के। उसके बाद वो पेशेंट आते हैं तो कभी उनकी 4th स्टेज आ चुकी होती है। हम बोलते हैं कि भाई जब आपको पता चल गया कि आपका नहीं ठीक हो रहा था, आप पहले आ जाते कि नहीं पता लगा पहले कोई बक्कल म्यूकोजा मतलब चीख के अंदर का लेकर आया अल्सर, बाद में वो फट के बहना शुरू हो गया, बॉडी में चला गया, बॉडी में नहीं, मतलब यहाँ स्किन से निकल के वो बहना शुरू हुआ। तो वो कहते कि नहीं, हमको बोला कि ट्यूमर आपका बह के निकल जाएगा। तो मतलब जो ज़रूरत है वो है मिल के काम करने की, ना कि हम उस केस को बिल्कुल ही। तो यहाँ पर डॉक्टर ज्योति, हाँ, आप जिस बात का जिक्र डॉक्टर कर रही मैं थी, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं तो मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप दवाई नहीं लो या लो, आपका जो इसको प्रिस्क्राइब करने वाले एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह से आप दवाई को जो भी मैनिपुलेट करना आप करो, उसमें मेरा कोई किसी तरह का सलाह नहीं होता है। नहीं, हमारी दवा नहीं होती ना, हमारा रेडिएशन होता है। रेडिएशन की बात या कोई भी मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो अपनी जगह एक ट्रीटमेंट है, उसका किसी तरह से डिस्कार्ड में नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। एक दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, और इस कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से हमारे पास आते हैं लोग पेन मैनेजमेंट के लिए, तो मैं उनको कुछ भी सलाह नहीं ऐसा देता हूं कि जो वो गलत स्टेप उठाए। पेन मैनेजमेंट क्या? पेन मैनेजमेंट समझना चाह रही थी इसको, क्योंकि हमारे दर्शक इसको आसान भाषा में समझ पाए ना। बेसिकली जो कैंसर पेशेंट होते हैं स्टेज 3 स्टेज 4 में, उनका कैंसर कीमो के जरिए नहीं, लाइक स्टेज 3 स्टेज 4 है, मान लीजिए ट्रीटमेंट हो चुका है, कैंसर नहीं ठीक हुआ, अभी वो फिर से प्रोग्रेस होना शुरू हो गया। सो बेसिकली वो जाके आपके नर्व्स को सबको इन्फिल्ट्रेट करता है, तो पेन शुरू हो जाता है पेशेंट को होना।
तो उसके लिए फिर हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, हम एनसिड्स पे जाते हैं, फिर हम नार्कोटिक्स पे भी जाते हैं, धीरे धीरे हम मॉर्फिन पे भी जाते हैं जी। पर हर उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं जी। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमारा पेन मैनेजमेंट से पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो हम कहते हैं आप ऑल्टरनेटिव भी अच्छा, तो medicine मतलब लीजिए। सजेस्ट किया जाता है, तो बिल्कुल वो करते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वो है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। Yes, yes। ओके, आते उसमें हैं। क्या होता है आप बताइएगा। हम इसी तरह के ट्रीटमेंट देखो, उनके जो फेसिया में जो स्टिफनेस है डॉक्टर साहब ने कहा, तो रिलीज करते हैं और उनको राहत मिलता है, उनको राहत मिलता पेशेंट का प्रोसेस पूरा हो चुका है। यस, हो चुका है, ठीक है। ये हो गया। प्रकाश जी उठ जाइए। क्या दिक्कत थी इनको डॉक्टर? इनको साइटिकल हेड में कंप्रेशन आया हुआ था, Compression। हल्का पिंच नर्व जिसको कहते हैं। ये माइक ले लीजिए, कैमरे के सामने बताइएगा। जी काफ़ी दर्द जो है कम हो गया आप झुक कर देखिए, है। दर्द बिल्कुल नहीं आप है। झुक कर देखिए। नहीं, ऐसे भी चलने से थोड़ा दर्द हो रहा था लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। अभी बिल्कुल नहीं हो रहा, ये आपका दूसरा सेशन है। जी। अच्छा, थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि कितना पेन है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, सिम्टम्स कितने हैं, फिर बिल्कुल। उतना सेशन आप अगर उनको देते हैं। सीवियर होता तो और सेशन की जरूरत है। ठीक है। हो सकता है इनको 1-2 सेशन तो और अभी तक लगे। हमने 3 पद्धतियां आपकी देख ली हैं, एक्यूपंक्चर, और आपने जो ये क्या इसको बम्बू फायर एक्यूपंक्चर और एक बम्बू फायर, हमने 3 चीजों को आपके सामने रखा, उसको परखा है, और अभी तक जो यहाँ पर पेशेंट होकर गए हैं उन्होंने बहुत ज्यादा आराम की बात कही है। अगली पेशेंट को बुलाते हैं जिनका नाम गरिमा है। गरिमा जी आप आ जाएं। अपनी दिक्कत बताइए। मेरे एक्चुअली माइग्रेन की वजह से लेफ़्ट साइड में कंटिन्यूसली दर्द रहता है और इस समय भी मेरे दर्द है। आइए, पॉइंट डिफरेंट होगा लेकिन सिस्टम से में ब्लड लीटिंग का। तो अभी हम ब्लड लीटिंग करते हैं, ऑरिकुलर करेंगे और फिर एक्यूपंक्चर करेंगे। आप रेडी हैं गरिमा? माइग्रेन को लेकर डॉक्टर लोगों की बहुत ज़्यादा ये एक डेटा भी है कि माइग्रेन सर्वाइकल ये एक प्रोफेशनल हैजार्ड है और ये बढ़ता जा रहा है। क्या माइग्रेन हेरिडिटी भी होता है? नहीं, हेरिडिटी तो मैं नहीं कहूँगी कि होता है, पर जैसा बताया उन्होंने स्ट्रेस लेवल, हमारा पोस्चर, हमारा खान पान, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि लोगों को माइग्रेन है। और ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको ज़्यादा होता है कि आप टाइम से, जब आपको नींद आ रही है, आपको सोने नहीं मिल रहा है, टाइम से आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो ओवरऑल जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं तो वो स्ट्रेस निकलेगा। सो आई थिंक दिस इज़ माइग्रेन। और माइग्रेन का न्यूरोलॉजिस्ट भी इलाज करते हैं पर वो लंबा चलता है, 2 से 3 साल तक लेना पड़ता है ट्रीटमेंट, और उसके बाद काफ़ी लोग क्योर हो जाते हैं। जो नहीं हो पाते हैं वो आ जाते तो मतलब हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ठीक है उसके लिए, अगर बिना आपको पेन किलर्स आपको या बुराई नहीं है, हाँ। है ना, लेकिन वही बात है कि अगर आप ठीक हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो प्लीज फिर एक प्रॉपर मेडिकेशन आपने जिस कैंसर की स्टेज पर बात की, आपने जब कहा कि जो 4th स्टेज 5th स्टेज वाले कैंसर पेशेंट हैं, 4th स्टेज वाले जो कैंसर पेशेंट हैं, पेन मैनेजमेंट में अगर इस तरह की पद्धति साथ आ जाए तो आप वाकई मानती हैं कि एक पैरेलल व्यवस्था बन सकती बिल्कुल है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है, पर पता नहीं क्यों हमारे यहाँ मिलके काम नहीं करते ना, दोनों एक दूसरे को एनिमी की तरह देखते हैं। और मैं तो अपने सारे मेडिकल एक्सपर्ट से सवाल पूछते आई हूँ, क्या ये ईगो प्रॉब्लम है हमारे एलोपैथ में और आयुर्वेद इसलिए में? भी हो सकती है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने, देखिए, एलोपैथ को सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान दे रखा है, हाँ। बाकी सारी पद्धतियों को नहीं दिया है। आयुर्वेद भी आप देखिए, आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं, जब आपके कम मार्क्स होते हैं तो आपको आयुर्वेद मिलता है, अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप MBBS में जाते हैं। Exactly। आयुर्वेद वाले 4 साल 5 साल इसी कोशिश में रहते हैं कि उनका MBBS में कैसे भी एडमिशन हो जाए, तो एक हीन भावना तो वहीं से आ गई। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपको आयुर्वेद और एलोपैथ पैरेलल चलानी चाहिए। भाई, जो आयुर्वेद लेना चाहे वो आयुर्वेद ले, जो एलोपैथ लेना चाहे वो एलोपैथ ले। इक्वालिटी हो और उसमें चॉइसेस हो। अब आयुर्वेद में भी आजकल आप देखिए कॉलेजेस में ज़्यादातर मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाई जाती है ना, तो जो हमारे जो वेद मतलब जो वैद्य थे,
आचार्य थे वो तो अब आपको कहाँ ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही नहीं डॉक्टर हैं। अगर ये तो आपका स्टैंड है, लेकिन कई एक्सपर्ट ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं मिली तो नहीं मिली मान्यता, क्योंकि ये तो एक कोई इसका प्रूफ थोड़ी ना है। प्रूफ और क्यों देना है? आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे तो हम तो प्रूफ ये कैसे होगा? पद्धति करते आ रहे हैं, कोई दस्तावेज तो है नहीं, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि मेडिकल एक्सपर्ट मिलकर कुछ चीजों पर गहन चिंतन करें और उसको देखिए वो तभी होगा सर्टिफाइड कराएं। जैसे कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस से स्टूडेंट निकलते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसे ही हमारे भारत में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, पर बाहर का मैंने सुना है, मेरी एक फ्रेंड है यूएस में, और वहाँ लोग बहुत काम कर रहे हैं आयुर्वेद पे जी, भले ही वो शायद लेकिन अब मंत्रालय तो यहाँ भी बन गया, आयुष मंत्रालय, और कई टाइम लगेगा। अभी जो लोग आए हैं नए, धीरे धीरे उनको सेम इक्वल लेवल पर आने में टाइम लगेगा, पर बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे भारत की अपनी पद्धति है। एग्जैक्टली है क्योंकि ना? आप देखिए कि योग भारत का था और उसके प्रचार प्रसार के लिए हमें कितना समय लग गया, कितनी चीजें और हैं। हम योग की बात करते हैं तो अब लोगों के लिए ये भी एक विषय हो गया कि योग थेरेपी भी हो सकती है क्या? योग थेरेपी तो पूरी जिंदगी चलनी चाहिए। देखिए एग्जैक्टली ये ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपको योगा डायबिटीज हो थेरेपी गई। हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं जी। योग जीवन पद्धति जीवन है ये। जीवन ये पद्धति पद्धति है। ये जीवन पद्धति है, और जब नेचुरली सबके पास टाइम नहीं है, आप बीमार होते हैं तो अपने लिए टाइम निकालते हैं, तब आप फिर योग शुरू करते हैं। फिर आप बहुत ज़्यादा नेचुरोपैथ का भी वो करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एलोपैथ में इलाज नहीं है। जैसे कि साइनोसाइटिस हो गई, है ना, या तो आप सर्जरी पे जाइए, बिकॉज साइनस से कुछ भी निकालने का कहीं कोई रास्ता नहीं है जी। लेकिन आप वही नेति करिए अगर, वो एक नेचुरोपैथ का तरीका है जी। तो योगा नेचुरोपैथी तो योगा नेचुरोपैथ है, उससे लोगों को बहुत फायदा होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज है जो ठीक नहीं करती, करती है। नहीं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे कोई स्टेज 1 का कोई ओरल कैंसर का पेशेंट आपके पास आए तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उसे? ओरल कैंसर का है तो हमारा जो अन्य पद्धति है जो कि एक्यूपंक्चर के अलावा है, उसमें देखिए कैंसर में हम लोग एक्यूपंक्चर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर, इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑरिकुलर जो कि कोरस्पॉन्डेंस पॉइंट की तरह काम करता है, जैसे स्काल्प एक्यूपंक्चर। जैसे कार्सिनोमा टंग का आ गया, टंग में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब उस चीक में आ गया, हाँ, तो चीक का आ गया, ठीक है, तो उसमें ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करते हैं एज एक्यूपंक्चर। इसके अलावा कई चीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आश्चर्य होगा, जो ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है कि हमारा जो पानी है वो बहुत ज़रूरी है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, और इसको आप अपने सलाइवा से देख सकते हैं, आपका सलाइवा पीएच उसका क्या है। अगर वो अल्कलाइन है तो पेशेंट ठीक हो सकता है, लेकिन कोई भी कैंसर पेशेंट को आज तक मैंने उसका सलाइवा अल्कलाइन हो नहीं देखा, एसिडिक होता है। ये पहला मार्कर है किसी भी बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, सलाइवा टेस्ट करके आप मॉर्निंग में देख लीजिए, आपके सलाइवा का पीएच एसिडिक होगा। तो ये ट्रीट हो जाएगा पानी चेंज करने से? पानी चेंज करने से ये बेसिक कर देंगे तो नहीं, पानी चेंज करने से अगर वो पीएच पानी दिया जाए तो आजकल मैंने कई और लोगों को मैंने देखा है कि पीएच 9.5 पीएच पानी को कंज्यूम करने से इस पर अच्छा रिजल्ट आया है। इसके साथ में अच्छा रिजल्ट का क्या मतलब है? अच्छा रिजल्ट का मतलब है कि ये क्योर की तरफ गया है, क्योर की तरफ गया है, जो कि डे बाय डे जो डिजेनरेट हो रहा है, डे बाय डे जो। आपको नहीं लगता कि जब तक इस पे बहुत रिसर्च ना हो जाए तब तक आपको ये इस पर रिसर्च हो रहा है मैडम, इस पे आपको क्यूरेटिव अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कैंसर में क्या होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। Exactly. कैंसर की जो सेल्स हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एक्सपोनेंशियल बढ़ती हैं। तो हम लोग टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप अपने पानी का इफेक्ट देखेंगे ना, गाड़ी छूट जाए। आज ये जो पद्धति है ये विज्ञान की कसौटी पे क्या खरी उतर पाई या नहीं, ये तय आपको करना होगा, और इसीलिए हम छोड़े जा रहे हैं सवाल के साथ। आज की हमारी इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।